हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। बढ़िया हो? जल्दी आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है? बढ़िया हो सब? पढ़ाई कैसे चल रही है सबकी? बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। आगे सब? चलो भाई, तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मोलर मास। क्या है उस टॉपिक का नाम? मोलर मास। तो आज हम मोलर मास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बेटा एक बात ध्यान रखना, सारे ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। मतलब इसको इलेबोरेट करता हूं, ध्यान से समझना। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। देखो बेटा, 1 मोल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, 1 डजन का मतलब होता है 12। 1 लाख का मतलब होता है 10⁵। 1 करोड़ का मतलब होता है 10⁷। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶। 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁹। वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बेटा समझ गए? बेटा क्लियर है? बाकी तुम्हें बेटा इतना तो आता ही होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हारे बिल्कुल नई चीजें हैं। ये बेसिक चैप्टर होता है और इसके अंदर नई चीजें छोटी छोटी सी मिलेगी जो क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है सब नया मिलेगा इसमें, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल 9-10 वाले लेवल का है और इसको हमें बस हाई लेवल पर लेके जाना होता है। बेसिक तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, नई नई चीजें सीखेंगे जब हमारी हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें आएंगी, जैसे भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक मार्कर, ठीक है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, उसका वेट मान लो 10 ग्राम है।
ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है 1 मोल मार्कर का वेट कितना होगा, नॉर्मली ले रहा हूं, मार्कर का वेट कितना होगा बेटा बताओगे कोई? बस क्या कर देना है मुझे, एक मार्कर का 10 ग्राम, 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 विच विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। बेटा समझ गए सब? बेटा सबको क्लियर है बताओ? बेटा बेसिक समझ गए? मतलब ये सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, मतलब केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में हम इस नंबर का यूज करते होते हैं। मतलब इसका और कुछ लॉजिक नहीं है। कई बच्चों को पता क्या लगने लगता है, कुछ अलग ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। जैसे एक डजन बोले तो 12 होता है, एक डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है ये नंबर, बस कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, इतनी बात ध्यान रखना। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, सिंपल है, आसान है, बोलो। बोलो आसान है। अब देखते हैं ये नंबर आया कहां से, ध्यान से समझना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बेटे पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर कहां से आया, इसकी कहानी है कार्बन 12 से जुड़ी हुई। ठीक है, सिंपल है, तुम वहां से इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम माइनस 23 ग्राम इज द वेट ऑफ, बताओ ये किसका वेट होता था? बोलो किसका वेट होता था, बताओ किसका वेट होता था? बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 12 ग्राम कितने वेट, कितने का वेट है, तो वो क्या आ जाएगा 1 बाय 1.99 इंटू 10⁻23 इंटू 12, जो कि बन जाएगा मेरा, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ रहे हो, यहां पर एटम्स की बात हो रही थी तो इसलिए एटम्स लगा दो, लेकिन मैं यहां पर जनरल बता रहा हूं कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, वो हम यहां से भी समझ सकते हैं। मतलब इसको रट्टा नहीं मारना, मैं तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा, तो यहां से तुम सीख सकते हो कि यहां से ये नंबर आया था। बोलो क्लियर है? छोटी छोटी बेसिक चीजें समझाऊंगा ताकि आगे जाके ना कंसेप्ट बिल्डिंग हो, आगे समझाऊंगा मैं इतना बेसिक में क्यों जा रहा हूं, ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। हाँ बेटा पहले ये बता दो, इसमें नया बच्चा कौन कौन है, पहले मुझे बता दो इसमें नया बच्चा कौन कौन है जिसकी पहली क्लास है। बेटा अपना नेम बता, मतलब हैंड रेज ना करो, ठीक है, हैंड रेज करने से ना मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिखती, ठीक है, हैंड रेज मत किया करो, हैंड रेज हटा दो, मुझे चैट में बस बताओ। अभिषेक, जतिन, जैस्मिन, आर्यन, ठीक है, मतलब 4 बच्चे हो गए। तुमने पहला लेक्चर तो नहीं देखा ना? प्राची 5, तुमने पहला लेक्चर नहीं देखा? हाँ बेटा हो रहा हूँ, वो तो कोई टेंशन ना लो। तो बेटा ध्यान से सुनो, हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास समझा था, बिल्कुल बेसिक चीजें, टेंशन ना लो। ऐसा नहीं है कि उसके बिना तुम अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक है। लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट लेक्चर की वीडियो भेज दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा आज, ठीक है, और इसका भी भेज दूंगा, तो दोनों को तुम देख लेना एक बार। बिल्कुल बेसिक चीज है, क्योंकि ये वाली चीजें तुमने 9th 10th 11th 12th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बारीक चीजें सिखाऊंगा जो तुम आगे तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, और इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ कि मेरा नाम करण है, ठीक है, और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री में ये सारा पोर्शन कवर करूंगा, और आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो तुम्हारा अगर सपना आईआईटी में जाने का या एम्स में जाने का, तो वो पूरा करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे।
टेंशन ना लो भाई, जो नए बच्चे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी टेंशन है मतलब हमारी टेंशन है, ठीक है। तो सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, उसकी टेंशन ना लो। प्रतीक बेटा सारे बता दो बेटा। सक्षम बेटा, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, एक एटम कार्बन 12 का मास इतना होता है, ठीक है, वो हमने मेजर कर रखा है। मैंने बस ये बताना था 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स आए उसको हमने एवोगैड्रो नंबर देते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। प्रति बेटा बाकी सब मतलब सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बता दो पहले। सबको क्लियर नहीं दिख रहा क्या, ये बताओ एक बार। प्रतीक बेटा एक बार ना क्लास को लीव करके ज्वाइन करो, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सारे बच्चों को सही दिख रहा है बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। करता हूं बेटा प्राची, रिपीट करता हूं। आज पहली क्लास है प्राची आपकी। बेटा क्योंकि 12 ग्राम इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो कार्बन था याद है, हमने उसके 12 हिस्से किए थे, ठीक है। मतलब जब हम 12 हिस्से को जोड़ोगे तो वापस मेरा 12 बन जाता, इस वजह से, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या करना था, मुझे इस मोल ये नंबर कहां से है वो सोचना था। मतलब कई बच्चों के माइंड में आया था नंबर आया कहां से, तो बस मैंने वो चीज बताई है कि नंबर हम कहां से ला सकते हैं, कि अगर एक एटम का मास इतना है तो 12 ग्राम ने पढ़ा था ना, ठीक है। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे उसी को हमने एएमयू मतलब 12 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं उसी को हमने एक तरह से एवोगैड्रो नंबर बोल दिया था, ठीक है। मतलब इसी को मैं एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इतना तो पता होगा। अरे ये तो बस एक इंफॉर्मेशन है, पूछने वाला थोड़ी है कोई इसमें से कुछ कि भाई कहां से है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। नोट कर लिया बेटा सबने, जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से चलेंगे, उसकी टेंशन ना लेना। मतलब मैं तुम्हें नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ आ कहां से रहा है। तो देखो जैसे मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे बताओ, जनरल में ले रहा हूं, मुझे बताओ मास ऑफ वन सल्फर एटम कितना होता था, कोई बताएगा। मास ऑफ वन सल्फर एटम कितना था, बता दो कोई। 32 एएमयू था, बताओ हाँ या ना। या 32 यू बोल दो, मैंने बताया था, यू बोल दो या एएमयू बोल दो, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर है, ये तो सबको पता भी होगा, जिसकी पहली क्लास भी उसको भी पता होगा कि एक सल्फर एटम का मास होता है इतना। अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूं, मोलर मास ऑफ सल्फर निकालो, मोलर मास ऑफ सल्फर निकालो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वन सल्फर एटम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करना पड़ेगा, बताओ हाँ या ना। मतलब इसको मैं Na बोलता हूँ ना, सबको पता ही होगा, इसका नाम होता है Na, बोलो हाँ या ना। इसका नाम क्या होता है, Na, जिसको मैं एवोगैड्रो नंबर बोलता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं है, सबको पता ही होगा, इस नंबर का नाम होता है एवोगैड्रो नंबर। बोलो इतनी बात क्लियर है, मैंने अभी सब यही समझाया था, एक मोल पार्टिकल्स के मास को मोलर मास बोलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। और मैंने क्या बताया था, एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। बोलो क्लियर है इतनी बात। अब देखो बेटा, अब देखो मैंने क्या लिखवाया था, मास ऑफ वन इंटू, लेकिन ये किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए ना, बताओ हाँ या ना। मैंने बताया था ग्राम्स में होता है मोलर मास। अब देखो बेटा, पहले मुझे बताओ एक सल्फर एटम का मास कितना है, 32 एमयू, ठीक है। और ये कितना है, इसको मैं Na लिख दूं, बताओ Na, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका नाम मैंने Na रख दिया, और ये मेरा एक का मास था। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बेटा यस इतना ना लिखा करो, मैंने सिखाया है, बस तुम्हें वाई लिखना है, वाई या एन, यस और नो, बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना तुम्हें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्या मैं मोलर मास को ऐसे लिख सकता हूं, एक का मास
इनटू एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 इंटू 1 AMU। बोलो इतनी बात क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, AMU को मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया है, मोलर मास ग्राम्स में होता है। मुझे बताओ क्या तुम्हें इतनी बात पता है कि मेरा जो 1 AMU होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम होता है। मैंने पिछली क्लास में करवाया था ये इंटर रिलेशन, ठीक है, मानता हूं 1.67 बोल रहे हैं, 66 बोल रहे हैं की बात है, ठीक है। ये भी मैंने लास्ट में बताया था, कल लास्ट की क्लास में 1 AMU इतने ग्राम होते हैं। तो मुझे बताओ, मुझे AMU को ग्राम में करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। मुझे ग्राम को AMU को ग्राम में करना पड़ेगा, तो 1 AMU की जगह इतना लिख दूं, बताओ कितना आ जाएगा, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 इंटू Na। अब इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बताओ हाँ या ना, ग्राम्स हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। एक सल्फर का मास इतना है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, क्योंकि उसी को मोलर मास बोलते हैं। तो मुझे क्या कर देना है कि मास ऑफ 1 सल्फर एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैंने मास लिखा एक का इतना होता है। अब मुझे पता है, मुझे तो ग्राम में चाहिए भाई, क्योंकि मोलर मास निकालना है और मोलर मास ग्राम्स में निकालते हैं। तो मैंने 1 AMU को इतना ग्राम होता है लिख दिया। अब देखो बहुत छोटी सी बात है, मैं अगर इसको 32 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 और Na को भी खोल दूं, अब एक बहुत ही अचंभे वाली बात आएगी, बहुत ही अचंभा हो जाएगा वो चीज बात देख के, कि अब मेरी जो कैलकुलेशन हो जाएगी ना, इतनू सी हो जाएगी, चिन्नू सी। कैसे हो जाएगी देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, अरे यार जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरी मतलब वैल्यू आ जाएगी 1, करके देख लेना, लगभग 1 आ जाएगी। तो मुझे बताओ मेरा आंसर कितना बन गया, अरे बोलो भाई आंसर कितना बन गया, जल्दी बोलो। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा 1 आ जाता है लगभग, तो आंसर कितना बन जाएगा 32। यूनिट क्या हो जाएगा, वही यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ग्राम। अरे बाबा रे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये हो गया कि मेरा जो मोलर मास ऑफ सल्फर आया, जो मोलर मास ऑफ सल्फर आया वो 32 ग्राम हो गया। और अगर मैं बात करता था एटॉमिक मास ऑफ सल्फर की, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर वो होता 32U या AMU। बेटा इतनी बड़ी बात आ गई, हम अभी तक कई बच्चे रट्टा मार के चल रहे होंगे कि मोलर मास में ग्राम लगा दो और एटॉमिक मास में U लगा दो, लेकिन अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये होने की वजह कौन है, ये होने की वजह ये दोनों है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा अगर 1 AMU को मैं मल्टीप्लाई करता हूं Na से, वो मुझे 1 ग्राम देता है। अरे बाबा रे, तो मेरा क्या बन गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रिलेशन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है आगे क्वेश्चंस में। हमने यहां से ये वाला एक रिलेशन निकाल लिया जो बहुत ही काम का रिलेशन है हमारे लिए, समझ गए। देखो तुम्हें करना बस यही है कि मोलर मास आ जाए तो 32 ग्राम, एटॉमिक मास आ जाए तो 32U। लेकिन कंसेप्चुअली समझने के लिए हमें ये सब आना चाहिए था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्यों आया। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने का रीजन है ये, ऐसा नहीं है कि बस हमारा मन किया मोलर मास में ग्राम लगा दो उसमें AMU। उसका बेसिकली रीजन ही यही है, हमारी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। 1 आने की वजह से मेरा मोलर मास और एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। क्या बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा मैग्नीट्यूड है मोलर मास का, ठीक है, मैं मोड में डाल रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड, और जो मेरा एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड है वो सेम आ गया। उसका रीजन क्या है, ये जो मैंने सारी बात तुम्हें समझाई है। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको। बेटा जो नए बच्चे हैं ना उनको मैं रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूंगा, बाकी ऐसा नहीं कि तुम्हें ये चीज पता नहीं होगी, इसको यू बोलते हैं कुछ भी। क्लियर बताओ, क्लियर है सबको। पहले मुझे बताओ किस किस को ये फंडा पता नहीं था, कईयों को पता होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई सबको नहीं पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि ये इस रीजन की वजह से ऐसा होता है। किस किस को नहीं पता था एक बार ये बता दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें मेरे को कहां से उठाना है। अगर पता है फिर मैं ऑब्वियस ही बात है, मैं सीधा थोड़ा बीच से लेके हाई लेवल ले जाऊंगा। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नया था तो मैं बिल्कुल हर एक बेस को लेते हुए चलूंगा। किस किस के लिए नई बात थी कि ये कैसे होता है, ये हम ऐसा लिख क्यों देते हैं, उसका रीजन क्या है, किस किस को नहीं पता था, नहीं पता था। बहुत बढ़िया यार, मतलब नहीं पता था तो मतलब वरना मेरे को थोड़ा सा ये रहता, अगर पता होगा तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा,
हाई लेवल पर ज्यादा फोकस करूंगा, लेकिन नहीं पता था तो बहुत अच्छी बात है, हम बेसिक्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तुमने बस यही याद रखा हुआ था कि मेरा मोलर मास और एटॉमिक मास में बस ये बदल दो, बाकी कुछ सेम है, बस यही करते थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब समझ गए, और ये चीज आगे काम भी बहुत आती है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक को क्लियर करते चलता हूँ। मैं बताऊं, जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था, जब मैं आईआईटी के एग्जाम के लिए पढ़ता था, तो बेसिक यही बात थी कि जो बच्चा बेसिक्स का मतलब जो लंटर बढ़िया डालेगा ना, बुनियाद, उसका जो मकान बनेगा ना बहुत बढ़िया बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेसिक कुछ ना छोड़ो, ऐसा ना सोचो भाई तुम्हें सब आता है, पक्का कुछ ना कुछ निकलेगा जो नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से हम बिल्कुल बारीकी से हर चीज को समझेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे ना, तो फिर वो ये चीज हो पाएगी, क्योंकि हमें 1 साल में 2 साल का सिलेबस करना होता है। तो अगर तुम मेरा साथ देते रहोगे, मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम फटाफट कराओगे, ठीक है, ऐसे करोगे तो मेरा वहां टाइम बच जाएगा, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी बता पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई बहुत बढ़िया बच्चों, आगे देखते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना, तुम्हारे घर के कोई निकनेम है बताना, किसका निकनेम क्या है, एक बार कोई बताएगा? ठीक है, जैसे कोई बच्चा है जिसका निकनेम है घर का, कोई बताना चाहेगा उसका कुछ निकनेम होगा घर पे, बताना। है किसी का निकनेम है, सबका यही नेम है? चलो बहुत बढ़िया बात है, चीनू है एक बच्चे का नाम, एक का नाम अभी है। ठीक है, ऐसे मतलब एक का नाम बोबी है, तो मतलब हर एक बच्चे के भी 2 नाम हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो अगर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 नाम क्यों नहीं हो सकते? तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी ना एक चीज के 2 नाम होते हैं, और उसको एक नोट बना के, सुंदर सा नोट बना के लिख लो, बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम आने वाली है। मतलब एक क्वेश्चन में बहुत बारीक चीजों से दिया जाता है, ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर कभी बोल रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या बोल दे नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, या बोल दे नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, आयंस, या नंबर ऑफ ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, या इन शॉर्ट में बोल सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैंने इन सबको पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। बेटा समझ रहे हो सारे? मतलब जब जब ग्राम और पार्टिकल को कोई जुदा ना करे, मतलब उनके बीच में कोई टांग ना अड़ाए, तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। बोलो क्लियर है? अगर मैं बोल दूं 5 ग्राम, 5 ग्राम एटम्स ऑफ, कुछ भी मान लो, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें 5 ग्राम मतलब मास दे रहा है, उसका मतलब है वो तुम्हें बोल रहा है 5 मोल्स ऑक्सीजन। समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूं 18 ग्राम एटम्स ऑफ H2, इसका मतलब है मैं 1 मोल H2O की बात कर रहा हूं। बेटा ये बेसिक चीज है, बहुत काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, जब ग्राम और, देखो मोलिक्यूल, सॉरी यहां मोलिक्यूल्स कर दो, ठीक है, यहां मोलिक्यूल्स। बेटा छोटी सी बात क्लियर है सबको, कि ये जो है ना मेरा, ये नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा नाम है। जैसे जैसे ठीक है, नथुलाल का, वो जैसे नथुलाल छोटे, ठीक है, अगर मान लो कोई है, कोई भी मान लो, अभिनव का नाम अभी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी नाम बना लो, मनी, मनीषा का नाम मनी हो जाता है, मतलब ऐसे जो भी तुम्हारा मन करे। वैसे इनके भी 2 नाम है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये। अगर एग्जामिनर बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास, या बोल दे वो ग्राम मोलिकुलर मास, बेटा ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें जो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। ये आगे जाकर क्वेश्चन भी दूंगा, वहां गलती नहीं होनी चाहिए इस पे। ठीक है, उसका मतलब होता है वो मोलर मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोलर मास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स पर बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजों में गलती ना हो। अरे वही तो मैं बोल रहा हूं। अरे अरे 18 18, सॉरी सॉरी, मैंने 18 गलती, ठीक है 18 आएगा, 18, ठीक है।
ठीक है, यहाँ 18 नहीं आएगा, वो मैं तुम्हारी चैट भी देखने होते ना कई बार, वो गलती से लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कभी भी ये चीज इकट्ठी हो जाए ना, देखो ये हो गई, ये हो गई, उसका मतलब मोल्स दे रहे हैं। अब जैस्मिन सही है, समझ गए, 18 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, वो मैं 8 खा गया था, भूख लगी थी मुझे, मैं तुम्हारा कुछ खाया नहीं। ठीक है, इसको रब कर दूं, बता देना। ठीक है, जब तुम बोलोगे तो ही रब करूंगा, एक बार मेरे को बता देना कि सर रब कर दो। जिसका नोट ना हुआ वो मुझे बता दिया करो, किसका नोट नहीं हुआ वो बता दो, ताकि मैं वेट करूं। किसका नोट नहीं हुआ ये बता दो, पहले पेट पूजा। हाँ विवेक बोलो। बेटा अगर मैं ऐसे लिख देता 18 ग्राम वाटर मोलिक्यूल्स, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता कि मैंने 18 ग्राम वाटर लिया है। देखो यहाँ पर ग्राम और मोलिक्यूल के बीच में वाटर आ गया, टांग अड़ाने। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन जाएगा कि 18 ग्राम मैंने वाटर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखो ग्राम और मोलिक्यूल्स को कोई जुदा नहीं कर पा रहा, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनमें 3 प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मोल्स होते हैं। ठीक है बेटा, रब कर दो इसको, बता देना यार अगर रब ना करना हो, क्योंकि मैं तो मान के चलता हूँ लिख लिया होगा तुमने भी। छोटी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लिखना था। हो गया नोट सारे, बता दो यार, हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब एक नए टॉपिक पर चलते हैं। नया टॉपिक क्या है, बेसिकली मोल कंसेप्ट तो स्टार्ट हो रहा है। ये तो हमने ये डिंगी विंगी चीजें कर ली, छोटी मोटी सी चीजें। मोल कंसेप्ट असली अब स्टार्ट होगा, तो ध्यान से समझना, एक्चुअली में ध्यान से समझना यार। मोल, अब मैं बात करने वाला हूं एक्चुअल मोल कंसेप्ट की, और वो है मोल। बेटा ध्यान रखना, एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं यहाँ पर तुम्हें, बहुत ही बेहतरीन चीज। एक बात ध्यान से समझो, जो हमारा मोल है ना, मोल लगा लो, हमारी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन का राजा है। राजा बोले तो किसी को कहीं से कहीं भी जाना है ना, वो मोल के आगे हाथ जोड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन में मोल हमारा किंग है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो मोल के पास चले जाओ, मतलब मोल निकाल लो, पहले तुम्हारा क्वेश्चन आता हो जाएगा, तुम्हें रास्ता दिख जाएगा। मतलब मोल तुम्हें रास्ता दिखाता है। अरे बाबा रे, ध्यान सुनना, मोल जो है ना मेरा, मोल मेरा राजा है। मोल मेरा क्या है, राजा, कैलकुलेशंस का राजा। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो एग्जामिनर मुझे बोल दे, मुझे मास गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मास, और वो बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, ध्यान समझना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं चुपचाप जाकर मोल के आगे हाथ जोड़ लूंगा। मैं कहूंगा मोल बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा मोल कहेगा यार मोल निकाल लो, तुम्हें रास्ता ही रास्ता दिखेगा। पहले मैं मास से मोल के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, अब मोल मुझे पता चल गए, फिर मैं मोल से आगे पार्टिकल निकाल लूंगा। मतलब एक और देखो, मान लो मुझे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, अगर मुझे वॉल्यूम से मास पे जाना है, तो मैं वॉल्यूम से पहले मोल बाबा पे जाऊंगा, मोल बाबा से मैं मास निकाल लूंगा। मतलब मोल ही मोल चलने वाला है, मोल अपना राजा है, और राजा के बिना हमारी कोई भी स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझ लो, मुझे कुछ भी करना है ना, मुझे कुछ भी करना है तो मुझे मोल बाबा से ही पूछना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? इतनी बात एग्जांपल दूंगा भी, उसकी टेंशन ना लो। इतनी बात समझ गए कि हमें कोई भी कैलकुलेशन है मोल निकालने ही निकालने होते। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है? मोल का मतलब कुछ नहीं है, एक नंबर है बस। मोल को बच्चे ना बहुत ही बड़ी चीज ले लेते हैं। मोल सिर्फ एक नंबर है। नंबर क्या है, वो हमारे इंटर कन्वर्जन में काम आता है। तो मैं इसको किंग भी बोल सकता हूं, ध्यान समझना, और मैं इसको जंक्शन पॉइंट भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? जंक्शन पॉइंट। मतलब यहां पर ही ये सब आके इंटरकनेक्ट होते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, तुम्हें खुद के पता होगा, ध्यान से बताना, अगर मुझे मास से मोल्स निकालना होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, कोई बताएगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं इनका रिलेशन क्या है, मास और मोल्स का, कोई बता सकता है?
पता ही होगा यार, तुमने 9 से रट्टा मारा होता है। कोई बता सकता है क्या होता है? कोई बोल दो यार। सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता। मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मेरे गिवन मास बाय मोलर मास। सही होता है? हाँ या ना? बोलो बेटा, यही होता है। सबको आता है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, गिवन मास बेटा, यही यहीं पे गलती होती है तुम्हारी। कई बच्चों का आंसर आता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गलत हो जाएगा बेटा। आंसर सही आ जाएगा, कंसेप्ट गलत है। सोचो, अगर तुमने यहाँ एटॉमिक मास लगा दिया, वो तो एक एटम का मास होता है। हम मोल्स निकाल रहे हैं और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड बात करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ मोलर मास आता है। आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन कंसेप्ट की जो गंदगी भरी जाएगी ना, वो गलत है। अब देखो, मोल्स और पार्टिकल्स का रिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये भी तुम्हें फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूले की बात करता हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से समझना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। बेटा अभी मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, सीधा बस उसका आंसर दे देना। क्या तुम बच्चों को ये पता है ये फॉर्मूले आए कहां से? क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है आए कहां से, या बस याद कर रखे हैं? क्या किसी बच्चे को पता है फॉर्मूला आए कहां से? क्योंकि जितना समझोगे एक चीज को, उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा आगे क्वेश्चन को करना। क्या बच्चों तुम्हें पता है फॉर्मूले आए कहां से? पता है? बहुत बढ़िया। जतिन कहां से आए बताओ। जतिन बेटा बताओ कहां से आए? किस किस को पता है ये बता दो पहले, किसको पता है? पहले नोट भी करना है। वाह जतिन वाह, डेफिनेशन से आए हैं, बहुत बढ़िया। बताओ फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। देखो देखो, बहुत सिंपल है, एक दो बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, बहुत ही मैं रॉकेट साइंस बताने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक चीज बताऊंगा अभी। इसको नोट कर लिया ना, ये बता दो ताकि मैं इसको रब कर दूं। अब मैं थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, याद नहीं करना, सिंपल सी बात है। तुम कहोगे अरे यार ये तुम्हें पता होनी चाहिए थी, फिर भी नहीं पता थी। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? जल्दी बताओ, सारे बच्चों ने नोट कर लिया? बेटा हाँ ना बता दिया करो, मैं तो तुम्हें बेस्ट बता रहा हूँ, अपनी वीडियो ऑन करके रखो। मैं तुम्हारे इशारों से समझ जाऊंगा कि हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारा भी फायदा उससे, तुम्हें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सारे बैचेज में यही होता है, वो अपनी वीडियो ऑन करके बैठते हैं और सारा पता चल जाता है कि मतलब बच्चे का हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो अपना काम बचाओ, क्यों टाइप करने में वेस्ट कर रहे हो टाइम? अपना यहीं से तुम्हें यस नो कर दिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं। कर लो बेटा, वीडियो ऑन कर लो सारे। नोट कर लिया? और इससे मुझे तुम्हारे नाम भी पता चलेंगे। अगर तुम्हारा फेस दिखेगा तो नाम भी दिख जाएगा, तो साथ में फिर मेरे को याद हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था मुझे नाम बहुत मुश्किल से याद होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, वरना तुम अब क्लास में जब वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वरना मेरे को नाम तुम्हारे डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वरना मैं तुम्हें ऐसे नाम ही याद नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, नोट कर लिया? चलो भाई, अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। आई कहां से, ध्यान से समझना, बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है। करो भाई, सारे वीडियो ऑन करो भाई। नेहा, प्राची, विवेक, एकता, देव, जतिन, राधिका, जतिन, माधव, जैस्मिन, कैलाश, अभिषेक, हर्ष, विकांशु, राहुल, नाम बुलवाओगे क्या सबके? मोहित, वैभव, कशिश, आर्यन, शुभम, प्रतीक, प्राची। बेटा क्योंकि पीटीएम भी होती है ना, तो वहां पर बात करनी होती है ना, तो इस बारे तुम्हारे नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, पता भी होता है ये बच्चे अपना। ठीक है, तो अपना वीडियो ऑन रखा करो। शर्माओ नहीं भाई, कोई यहाँ पे तुम्हें नहीं देख रहा, सब पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो ये ना सोचो भाई मैं आज तैयार नहीं होके बैठा हुआ। ठीक है, सलमान खान लगना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। विवेक तो बाल सेट करने लग गया अभी से। ठीक है, मैं तो भाई, ठीक है चलो भाई। और अब कोई अपनी वीडियो पे नहीं देखेगा। कई बच्चों का ध्यान अपना वीडियो पे हो जाता है, मैं सही तो लग रहा हूँ ना? ठीक है, गंदा तो नहीं लग रहा। बेटा तुम्हें बस वीडियो ऑन करके बैठ जाना और पढ़ाई पर ध्यान देना है। तुम्हें देखना ही नहीं वीडियो ऑन भी है या नहीं है, तुम्हारा ध्यान बस पढ़ाई में है और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई देखो, सबको बोल रहा हूँ भाई, देव, जतिन,
माधव, जैस्मिन, कैलाश, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे कोई ऐसा जज करने वाला नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान देना तुम्हें, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो, मैं तुम्हें डेरिवेशन बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बेइज्जती हो जाएगी डेरिवेशन की भी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस एक बात समझा रहा हूँ आए कहां से फॉर्मूला, तो ध्यान से समझना। मुझे बताओ, अगर मेरा सब्सटेंस का मोलर मास है, क्या मास है, मोलर मास है, मोलर मास है m ग्राम, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं m ग्राम इज द मास ऑफ, मुझे बता दो कितने मोल्स का मास होगा, ये कितने मोल्स का मास होगा, मोलर मास कितने मोल का मास होता है, इशारों से बात कर सकते हैं भाई, जो अपने एक मोल का मास होता है बताओ, आयन एक का होता है ना, मोलर मास का मतलब क्या है, एक मोल का मास, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मोल का मास है, m ग्राम एक मोल का मास है, क्योंकि m का मतलब है मोलर मास। तो मुझे बताओ 1 ग्राम कितने मोल्स का मास होगा, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं W ग्राम ले रहा हूं, जो मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये फिक्स है, सल्फर लूंगा तो 32 आएगा, फिक्स है, ऑक्सीजन लूंगा तो 16 आएगा, फिक्स है, ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन ले रहा हूं, H2 लूंगा तो फिक्स है, वो 2 आएगा ही आएगा। तो लेकिन ये मेरे हाथ में, मेरी कितनी एक तरह से अर्निंग है, कितना अमीर हूं मैं, कितना यूज कर सकता हूं, तो W ग्राम कितने का मास हो जाएगा, W बाय M मोल्स का। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, जो भी हमने समझा था, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, मतलब अभी तक जो हमें पता नहीं थी कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री है। ये फॉर्मूला हम 9 से यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था आया कहां से, सिंपल स्टोइकियोमेट्री से आया और कहीं से भी नहीं आया। तो तुम कई बार क्वेश्चन ना स्टोइकियोमेट्री से भी करते हो, तो हम खुश हो जाते हो कि यार हमने नया तरीका अपनाया, बेटा ये फॉर्मूला है वो स्टोइकियोमेट्री को यूज करके ही आया है, तो हमें पका पकाया माल को यूज कर लेते हैं आगे बस, ठीक है। ये मेरा गिवन मास हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया गिवन मास। अब देखो, अगर मैं बोल देता हूं n है मेरा गिवन पार्टिकल्स, ध्यान समझना, और n है मेरा एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे बताओ Na पार्टिकल्स जो होते हैं, Na पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, मुझे बताओ कितने मोल्स में प्रेजेंट होते हैं Na पार्टिकल्स, कोई बताएगा कितने में होते हैं, एक में होते हैं, सारे बच्चे बता दो, एक में होते हैं ना Na पार्टिकल्स, मतलब एवोगैड्रो पार्टिकल एक मोल में होते हैं, तो एक मोल में हो गए, ठीक है। तो 1 पार्टिकल किस में होगा, 1 बाय Na में, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो मैंने एन लिए, जो मेरे हाथ में है, मैंने जो सैंपल एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, मतलब मैंने मुट्ठी भरी और पानी में डाल दी, ठीक है, वो मेरे एन हो जाएगी। तो एन पार्टिकल्स कितने में हो जाएंगे, 1 बाय एन ए मोल्स। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एन बाय एन ए। बोलो क्लियर है इतनी बात सबको, सबको इतनी बात क्लियर है बताओ। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री यूज कर रहा हूं मैं, कुछ नया कर रहा हूं तो बताओ, कुछ नया है, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। वॉल्यूम वाले की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर चलता हूं पहले, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, वो सिर्फ गैसेस पर लग जाता है, ठीक है, वहां पर वैरायटी आ जाती है, तो ये चीज दोनों हर जगह अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, तो इस पर ध्यान दो सर। नोट कर लिया बेटा सबने, नोट करूं और रिपीट करूं, जैस्मिन देखो बेटा कुछ भी नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला 9-10 से रटा पड़ा है, ऐसा रटा हुआ है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं नींद में भी ये फॉर्मूला बोल सकता हूँ, इतना आसान फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, बस मैंने वो बताया है। मुझे पता है मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ आज पहली क्लास की स्टार्टिंग से, मोलर मास मतलब है एक मोल का मास, तो मैंने बोल दिया मोलर मास मतलब मैंने एम से लिख दिया बस, ठीक है। तो एम ग्राम मतलब मोलर मास, वो कितने मोल्स का मास होता है, एक का, तो 1 ग्राम कितने का होएगा, 1 बाय एम। तो डब्ल्यू ग्राम मतलब जो मैंने लिया है, जो मैंने सैंपल खुद लिया है, तो डब्ल्यू ग्राम कितने का हो जाएगा, डब्ल्यू बाय एम का, और ये मेरे मोल्स भी तो आए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो क्लियर है बेटा, अब ठीक है जैस्मिन, सबने लिख लिया, जो दिख रहे हैं भाई सबने लिख लिया,
एकता लिख लिया? लिख रहे हो तो बताओ ना, मेरे को मतलब यहाँ पे भी देखना पड़ेगा इस बच्चे का ध्यान कहाँ है, बोर्ड पर है या मतलब इधर दिखाने बताने में है। ठीक है, इसलिए तो कह रहा हूँ बेटा, मुझे बता दिया करो अगर लिख रहे हो। मुझे बताओ ये फॉर्मूलाज को यूज करने में दिक्कत आती है किसी बच्चे को? अगर आती है तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करूंगा, वरना सीधा अच्छे क्वेश्चन पर जाऊंगा। मुझे बता दो इसमें दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब ये बिल्कुल बेसिक वाले में दिक्कत आती है? नहीं आती, चलो बहुत अच्छी बात है। कर लिया नोट बेटा? एकता कर लिया? चलो भाई, अब एकता हमारी क्लास का वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस, मतलब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे स्लोएस्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई एकता को हरा देगा इस चीज में तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल। इसका आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है, देखता हूँ कितने बच्चे दे पाते हैं, मतलब दे तो सबको देना चाहिए इसका, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं दूंगा कि बहुत ही आसान भी हो, हर चीज में कुछ सीखोगे। इसका आंसर दे दो बेटा एक बार। कितना? ये या ये कितना? देखो बेटा, कुछ लगभग किसी का आंसर आ रहा है 2, किसी का आंसर आ रहा है 3। बेटा ध्यान से समझो, मुझे बताओ, मेरे से उसने मोस पूछा है, ध्यान समझना, अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। मुझे पता है मोस पूछा है और किससे पूछा है, 48 ग्राम। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये मुझे गिवन मास है, मैंने बताया था क्या था, गिवन मास क्या होता है, हमेशा गिवन होगा कि इतने में बताना है और मुझे मोल्स निकालना है, और मुझे अच्छे से पता है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास के साथ एक ही रिलेशन होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब मैं उसको W/m में लिख सकता हूँ। यही रिलेशन होता है ना जो इसको और इसको रिलेट करता है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो कि सर हमें पता नहीं था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक ही रिलेशन है जो इन दोनों को मिलाता है, और वो रिलेशन का नाम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरे से पूछा मोल्स, गिवन मास कितना, 48। अब बात आते हैं मोलर मास। मोलर मास कितना होगा बेटा? मोलर मास कितना लूंगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 16, कुछ बोल रहे हैं 32। ठीक है, तो यहां पर एक कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ये, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ये। अब आगे दिक्कत, दिक्कत क्या है, इन दोनों में से मैं क्या लूं, क्योंकि हम O2 को भी ऑक्सीजन बोलते हैं और O को भी ऑक्सीजन बोलते हैं। अब दिक्कत आ गई, मैंने यहां पर ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखा ही नहीं, ना गैस लिखा, ना मॉलिक्यूल, ना एटम। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर मैं ये नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा ये। रीजन क्या है, अगर एग्जामिनर कुछ बता ही नहीं रहा कि मैं एटम्स ले रहा हूं या मोलिक्यूल्स ले रहा हूं, मान लो वो लिख देता 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो समझ आते गैस तो O2 भी लेते हैं हम जनरली। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा, या बोल देता 48 ग्राम मोलिक्यूल्स, ठीक है, या 48 ग्राम O2 ऐसे लिख देता, उसने यहाँ पर बस इंग्लिश में लिख दिया ऑक्सीजन। तो ध्यान से समझना बेटा, कभी भी वो अगर ऐसे लिख देता ना जहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाए, जैसे N2 को भी नाइट्रोजन बोलते हैं और N को भी नाइट्रोजन बोलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जनरली अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा कि N2 की बात कर रहे हैं N की, तो हमें क्या लेना होता है, हमें नेचुरल स्टेट लेनी होती है। क्या लेनी होती है? नेचुरल स्टेट। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट क्या है, O2 या O? O2 है ना बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, O की फॉर्म में तो नहीं मिलता, तो इसी वजह से हम इसको यहां पर नहीं लेते। इन दोनों में किसको लेंगे, N2 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। जब वो कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे तो हमें वो लेना है जो उसकी नेचुरल स्टेट है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो, अगर बोल ही रहा है फिर तो उसके हिसाब से चलेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 मोल्स। बात चमक गई सबको? बात चमक गई कि हमें हमेशा नेचुरल स्टेट वाले को लेना है अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा।
अबे बहुत प्यारा क्वेश्चन देता हूँ। जिस बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना मोल में, ठीक है, उसको लगता है फॉर्मूला आसान होते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर दिया मैं मान जाऊंगा कि तुम आसान है तुम्हारे लिए, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिक की बात आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन समझो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। क्वेश्चन बहुत आसान है, गलती क्या होती है वो भी बता दूंगा, इस क्वेश्चन को समझो कैसे करें। क्या बोल रहे हो सक्षम बेटा? बेटा वो ऑक्सीजन के लिए इंफॉर्मेशन होगी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम, ठीक है, वहां पे ये लिखा होता 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, फिर हम इसको वो लिखते हैं क्योंकि उसने बोल ही दिया। ठीक है सक्षम, बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मुझे बताओ, मोल्स, ये मेरा हो गया मोल्स, और ये क्या हो गया मेरा गिवन मास। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, रिलेशन तो हम समझ गए। अब गिवन मास कितना है, 1 kg। मोलर मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, हमने तो कभी बात ही नहीं की। अब यहां पर बेसिक काम आएंगे। बेसिक काम क्या आएंगे, मुझे पता है मोलर मास का मतलब होता है एक का मास, ठीक है, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू एन, यही होता है, और वो ग्राम्स में होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, यहां पर कुछ भी नहीं करना, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि हम ग्राम्स में ले लेंगे, इनटू क्या कर दूंगा मैं, एन ए, वो मेरा मोलर मास आ जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा था ना बेसिक्स बहुत जगह यूज होते हैं, वो एक एग्जांपल है उसका ही। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अब मोलर मास में मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन के मास को एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका मोलर मास। जरूरी थोड़ी है बस हम ऑक्सीजन वगैरह का मोलर मास बता सकते हैं, मोलर मास तो हम किसी का भी बता सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें चौक मार्कर का भी बताया था। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब देखो 1 kg को पहले मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम्स में, पता है ना, क्योंकि नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैं इसको 1000 लिख दूंगा, डिवाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स वाला लिख रहा हूँ, केजी में -31 होता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये मेरे मोल्स आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कैलकुलेट करो, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना था, वो तुम अपने आप कर लेना कैलकुलेट, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन पेपर में आती भी नहीं है, बस वो आंसर ऐसा दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसका वैसे मैं लिख क्या सकता हूँ, 1000 डिवाइड बाय 9.1 को 9 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको अराउंड 6 लिख दूंगा फिर, ठीक है, बस अप्रोक्स निकालने के लिए। और ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻5, और ये ऊपर जाकर कितना बन जाएगा 10⁻8 बाय 54 मोल्स। ऐसा ऑप्शन दे सकता है क्योंकि वो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहा। सबका ये आंसर आ गया? ठीक है, उसको और भी सोल्व कर सकते हैं, मैं तो बस कंसेप्ट समझा रहा था, मैथ समझाना मेरा काम नहीं है, वो तुम 9th-10th तक यही सीखते हो कैलकुलेशंस को करना। ठीक है, आसान कर दिया मैंने, तो हम उसको कैसे आसान कर सकते हैं। पेपर में ऐसा ऑप्शन वाला ही ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा तुमसे। बोलो क्लियर है बेटा सबको? ये कंसेप्ट समझे यहाँ पर मैंने कैसे लगाया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, बच्चों को तोते मतलब उसको समझ आता करूं क्या। वो यहाँ पर पता क्या ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख देते हैं कई बच्चे, हमें मोलर मास लिखना है, और मोलर मास का मतलब ये होता है, यहाँ पर उस बेसिक कंसेप्ट का यूज हुआ जो मैं तुम पे इतना जोर दिया तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप करो अभी वाला। ठीक है, देखो मैंने सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं कराया, पहले में भी कुछ सीखे, इसमें भी कुछ सीखे हो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो,
अब ये क्वेश्चन करो, देखो हर चीज में कुछ सीखोगे, आसान क्वेश्चन है, इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, या हिंट भी दे दिया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना 19.2 kg है। सबसे पहले तो ग्राम में जरूर पढ़ लेना वरना गलती हो जाएगी। अब देखो बेटा मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक एटम का मास मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, उसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, बस सोल्व कर लेना इसको, कितना बनेगा देखो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.6 और इसको मैं 6 ले लेता हूँ अप्रोक्स। ठीक है, बस आइडिया लेने के लिए, ताकि आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, कितना बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसको सोल्व कर लो, कितना बन जाएगा बताना बेटा। कितना बन रहा है, मैंने अप्रोक्स ले लिया आंसर निकालने के लिए बस। ठीक है बेटा, एच तो है ही नहीं, मैंने जेड लिखा है बेटा, जेड है ये, एक्स थोड़ी है। मैंने बोला मास ऑफ एन एलिमेंट जेड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 2000 मोल्स। सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग। मान लो अगर वो मुझे लिख देता, एक एटम का मास है 1.6 इंटू 10⁻23 यू, मान लो, होगा नहीं, वो तो बहुत ही वो हो गया। अगर वो यहां पर यू लिख देता, तो मुझे बताओ मैं मोलर मास क्या ले लेता, बस यूनिट बदल देता। समझ रहे हो बेटा, सिर्फ तब मैं यूनिट बदल देता, क्योंकि मुझे पता है एटॉमिक मास अगर यू में गिवन है ना, तो यूनिट बदल दो मोलर मास बन जाता है। लेकिन जब मुझे एटॉमिक मास ग्राम में गिवन है, तो मुझे उसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ रहे हो, दोबारा बता रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर मैं एएमयू लिख देता, एएमयू, तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, मोलर मास निकालने के लिए बस मैं यूनिट बदल देता। मैंने बता रखा है एटॉमिक मास और मोलर मास की यूनिट सेम होती है, वो मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यूनिट अलग होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही ग्राम में दिया है, तो उसके लिए मुझे इसको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, ये वाला काम आ गया। मतलब कि मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, जो कि होगा इन ग्राम्स। ठीक है, इन ग्राम्स इनटू एन। तो बार बार लिखी जा रहा हूं मैं ये चीज, तो ध्यान रखना कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो कल मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्वेश्चन कराऊंगा, उनके कॉम्बिनेशन पे कराऊंगा, वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करूंगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर अपना बेसिक मोल कंसेप्ट खत्म। उसके बाद एडवांस लेवल वाले मोल कंसेप्ट पर जाएंगे, जहां से तुम्हें दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। ये क्योंकि तुम 9th से पढ़ रहे हो, तो 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस में इसका बहुत यूज हो चुका होता है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा बेसिक पर कुछ जोर नहीं दूंगा। बिल्कुल बेसिक वाले वो मैं डीपीपी दूंगा, वहां से हो जाएंगे। लेकिन जहां पर कुछ सोचने वाली चीज है वो जरूर कराऊंगा, ताकि तुम्हें वहां पर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन इस पे है ही नहीं, वो फिर मैं बेसिक हो जाएंगे, तुम्हें फॉर्मूला लगाना होगा। कल की क्लास के बाद एक बढ़िया सी डीपीपी बनेगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बना ही नहीं जिसपे डीपीपी अच्छी सी बने। ठीक है, बेसिक चीजें। कल की क्लास के बाद एक बढ़िया सी डीपीपी बनेगी, जहां पे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन बनेगा, वहां से स्टार्ट करना तो। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, कल मिलते हैं। आर्यन बेटा मुझे मैसेज कर दो, जो जो नए बच्चे हैं ना, अपने नेम के साथ मैसेज कर दो, ताकि मैं उनका पता चल जाए ये नया बच्चा है। ठीक है, मैं ग्रुप में डलवा देता हूँ अभी लेक्चर, वो यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चलो भाई टाटा, पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो। ओके, चलो भाई।